एवरीवन, मेरे YouTube चैनल UGC NET JRF हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से आप सभी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मैगस्थनीज और उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी इंडिका, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। इंडिका की रचना किसने की थी? आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स। इंडिका जो है पुस्तक, उसकी जो रचना है वो मैगस्थनीज द्वारा की गई थी। अब ये प्रश्न उठता है कि मैगस्थनीज कौन थे? तो ये एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्हें भेजा था। उनके द्वारा रचित है ये पुस्तक इंडिका। तो आइए थोड़ा सा जो मैगस्थनीज है उनके बारे में जान लेते हैं। तो मैगस्थनीज जो है उनका जन्म कब हुआ था? मैगस्थनीज का जन्म 350 BC में और उनकी जो मृत्यु है वो 290 BC में हो गई थी। इनकी जो राष्ट्रीयता थी, मतलब कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के, ग्रीक यूनान के रहने वाले थे। व्यवसाय क्या था इनका? ये एक हिस्टोरियन थे और राजदूत थे। प्रसिद्धि क्या प्राप्त की थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी इन्होंने इसी से। अब मैगस्थनीज के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। एक एक पॉइंट हम अच्छे से देखेंगे। ये यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज यूनान के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। यूनानी सामंत सेल्यूकस ने भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये युद्ध में हार जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, तो इन्हें एक समझौता करना पड़ता है। संधि के अनुसार मैगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया। संधि में कुछ ऐसे प्रावधान थे कि इन्होंने अपने राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे। जो मैगस्थनीज थे काफ़ी दिन तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में किया है। उस टाइम पर जो भारत की कंडीशन थी, जो उन्होंने भारत में स्थिति देखी थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में उसे लिखा था। वे लिखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। वो अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं कि वो लिखते हैं कि जो उस टाइम पर भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? पाटलिपुत्र। या आप याद रखेंगे सभी, यह नगर गंगा और सोन संगम पर बसा है। गंगा और जो सोन नदी है उनके संगम पर, जहाँ पर वो मिलती हैं, जहाँ उनका संगम होता है, वहाँ पर ये जो नगर है ये बसा हुआ है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। नेक्स्ट है, नगर के चारों ओर एक दीवार है। जो नगर है पाटलिपुत्र, उसके चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार है और 570 दुर्ग बने हुए हैं। 64 दीवार और 570 जो दुर्ग है वो बने हुए हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। क्या लिखते हैं? पाटलिपुत्र जो नगर है उसके जो मकान हैं, अधिकांश मकान वो किस चीज़ से बने हैं? लकड़ी से। वो मकान जो है लकड़ी से बने हुए हैं। ऐसा वर्णन इन्होंने इंडिका के अंदर किया है। इंडिका ग्रीक लेखक मैगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। इंडिका जो पुस्तक, इससे पहले हमने मैगस्थनीज के बारे में जाना, उन्होंने क्या लिखा, कब वो भारत आए और कब तक रहे। अब इंडिका में क्या क्या चीज़ें हैं, किसके द्वारा लिखी गई है, इंडिका के बारे में कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। ग्रीक लेखक, यूनानी लेखक मैगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। आज ये हमारे नहीं है, आज ये हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इसके जो कुछ भाग हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो दूसरे लेखकों ने
इसके बाद के जो लेखक हुए थे उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखे हुए हैं, तो वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं कौन से लेखक हैं जिनसे हमें इंडिका के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। इनमें है डियोडोरस, सुकीलस, स्ट्रेबो, पिलनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, इन सभी के नाम इसमें उल्लेखनीय है जिनसे हमें इंडिका के बारे में पता चलता है इनकी पुस्तकों से। मैगस्थनीज की इंडिका को बाद के लेखकों द्वारा प्रत्यक्ष उद्धरण और पैराफ्रेस के रूप में संरक्षित भागों का उपयोग करके फिर से बनाया गया था। मूल पाठ से संबंधित भागों की पहचान बाद की रचनाओं, समान शब्दावली और शब्दावली पर आधारित कार्यों से की जा सकती है। कुछ छोटा मोटा संशोधन करके उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा, क्योंकि पुनर्निर्माण किया गया है। सवान बैक ने मैगस्थनीज के कई अंशों का पता लगाया और उसके संग्रह के आधार पर जॉन वाटसन मैक क्रिडल ने 1887 में इंडिका का एक पुनः निर्मित संस्करण प्रकाशित किया। इंडिका का दोबारा से एक संस्करण प्रकाशित किया था जॉन वाटसन ने 1887 में। डियोडोरस ने स्ट्रेबो के विपरीत एक बार भी मैगस्थनीज का उल्लेख नहीं किया है, जो स्पष्ट रूप से मैगस्थनीज को अपने स्रोतों में से एक रूप में उल्लेख करता है। डायोडोरस ने भारत को 88,000 स्टेडियमों के रूप में वर्णित किया है और मैगस्थनीज इस संख्या को 16,000 देते हैं। जो डायोडोरस ने दिया है भारत के स्टेडियम की संख्या वो दिया 28,000, लेकिन मैगस्थनीज क्या देते हैं? मैगस्थनीज देते हैं 16,000। दोबारा से जो पुनर्गठित पाठ है, मतलब दोबारा से इंडिका को लिखा गया है, तो वो जो है उसके अनुसार भारत क्या था, मतलब भारत की कंडीशन देख लेते हैं। तो मैगस्थनीज की इंडिका भारत का वर्णन इस प्रकार है। भूगोल: भारत एक चतुर्भुज के आकार का देश है, दक्षिण और पूर्वी तरफ महासागर से घिरा हुआ है, ऐसा लिखा है उसमें। सिंधु नदी देश की उत्तरी पश्चिम सीमा बनाती है। जहाँ तक समुद्र है, भारत की उत्तरी सीमा उस छोर तक पहुँचती है। एरियाना पूर्वी सागर के लिए, यह पहाड़ों के लिए मैगडोनियन इसे कहा जाता है। इन पहाड़ों के विभिन्न मूल नामों में पारापामिसोस, हेमोडोस, हिमोस, जिसे हिमालय बोलते हैं, वो शामिल है। भारत में कई बड़ी नदियां हैं जो अपनी उत्तरी सीमा पर पहाड़ों में से पैदा होती हैं। इनमें से कई नदियां गंगा में विलीन हो जाती है, गंगा में आकर मिल जाती है, जो अपने स्रोत पर 30 स्टेडिया विस्तृत है और उत्तर से दक्षिण तक चलती है। मैगस्थनीज का भारत विवरण। इतिहास जान लेते हैं। अधिकतर भारतीय विद्वानों का कहना है कि डायोनिसने ने भारत पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। जब उसकी सेना अत्यधिक गर्मी को सहन करने में असमर्थ थी, तो उसने अपने सैनिकों को वसूली के लिए मैरोस नामक पहाड़ों पर ले गया। डायोनिसस ने भारतीयों को कई चीज़ें सिखाई, जिनमें पौधे उगाना, शराब बनाना, पूजा करना शामिल था। उन्होंने कई बड़े शहरों की स्थापना की, कानूनों की स्थापना की और अदालतों की स्थापना की। इस कारण से उन्हें भारतीयों द्वारा एक देवता के रूप में माना जाता है। भारतीय जो हैं उन्हें एक देवता के रूप में मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को काफ़ी चीज़ें सिखाई थी। उन्होंने मृत्यु से पहले 52 वर्षों तक पूरे भारत पर शासन किया। उनके वंशज ने कई पीढ़ियों तक भारत पर शासन किया। इससे पहले कि वे अलग हो गए, उनकी जगह लोकतांत्रिक शहर राज्यों ने ले ली। पहाड़ी देश में निवास करने वाले भारतीयों का दावा है कि हेराक्लिस उनमें से एक था, जिसे हेराक्लिस भी बोलते हैं। ये एक यूनानी देवता थे। इनकी तुलना मैगस्थनीज ने श्री कृष्ण से की है, ऐसा कहा जाता है। कई वर्षों के बाद शाही शासन को लोकतांत्रिक शहर राज्यों द्वारा बदल दिया गया था। हालांकि कुछ राजा मौजूद थे जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वनस्पति और जीव
के बारे में इन्होंने क्या लिखा है इंडिका में कि भारत में हर तरह के फलों के पेड़ वाले कई पहाड़ हैं, भारत में बड़ी संख्या में पशु प्रजातियां हैं, भारतीय हाथियों की तुलना में कहीं मजबूत है, लीबिया हाथियों भारत की धरती पर भोजन की प्रचुरता के कारण हाथियों को बड़ी संख्या में पालतू बनाया जाता है और युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब उनको शिक्षा दी जाती है युद्ध के लिए। और सबसे पुराने हाथी 200 साल तक जीवित रहते हैं। जो सबसे एज के हाथी हो जाते हैं वो कितने ईयर्स तक रहते हैं जीवित? 200 साल तक, ऐसा इंडिका में लिखा गया है। अब समाज के बारे में उन्होंने क्या लिखा? भारतीय समाज के बारे में, भारत की जनसंख्या 7 और वंशानुगत जातियों में विभाजित है, मतलब 7 जातियों का उल्लेख मैगस नीज ने इंडिका के अंदर किया है। तो वो कौन कौन सी जातियां हैं हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दार्शनिक, 7 जातियों का उल्लेख करते हैं इंडिका के अंदर मैगस नीज। दार्शनिक, सेकंड है किसान, थर्ड है सैन्य, जो सेना होती है, फोर्थ है कारीगर, फिफ्थ है चारावाहा, सिक्स है ओवरसियरो, और जो 7 है वो है मूल्यांकन करता, मतलब जो न्याय वगैरह करते हैं। इन 7 जातियों का उल्लेख इन्होंने किया है। शिल्पी और योद्धा को बोलते हैं। तो प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। प्रशासन के बारे में इन्होंने क्या लिखा है इंडिका में कि विदेशियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। ऐसा कहते हैं कि भारतीय जो है विदेशियों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। विशेष अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता था कि कोई भी विदेशी को नुकसान न पहुंचाए। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था कि जो भी विदेशी आएगा उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई उनको नुकसान न पहुंचा सके। न्यायाधीश विदेशियों को अनुचित लाभ उठाने वालों को कठोर दंड दे। बीमार विदेशियों में चिकित्सकों द्वारा भाग लिया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। भारत में मरने वाले विदेशियों को दफनाया जाता है और उनकी संपत्ति उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाई जाती है। ऐसा इन्होंने इंडिका में लिखा है। एक और छोटा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैगस नीज ने इंडिका में 7 जातियों का तो उल्लेख किया ही है, साथ ही साथ इन्होंने दास प्रथा की, मतलब दास प्रथा नहीं थी, ऐसा कहा है कि भारत में जो है दास प्रथा नहीं थी। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें जिस टाइम ये आए थे भारत में रहे हैं, उस टाइम पर भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। लेकिन इन्होंने बोला है कि नहीं थी, क्योंकि ये कहते हैं कि दासों की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी थी, भारतीय जो थे राजा जो थे वहाँ के, वो इतना सम्मान दासों का करते थे कि कोई ये नहीं पहचान पाता था कि ये दास हैं उनके। तो इसलिए उन्होंने अब इंडिका में लिखा है कि दास प्रथा भारत में उस टाइम पर नहीं थी, मतलब इतना प्यार मतलब दासों को दिया जाता था। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।